स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यम, आत्म ज्योति शिवोस्म्यम। तो सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डैट सिस्टम का जनक हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। इसकी माता पिता को प्रणाम और आप सभी आए हुए साधकों का, अंदर बैठे हुए परमात्मा, उनको भी हमारा कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन। तो आज हमारा धीरे धीरे गाड़ी गति कर करके 6 सितंबर को पहुंच गया। 3 सितंबर से 6 सितंबर और शाम का आखिर आपका सेशन चल रही है। तो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा तो समझ आ गया होगा, काफ़ी चीज़ हो गई कवर। तो हमने मोनोजूस एकाहार हम समझ गए थे कि एकाहार क्यों करना चाहिए, और उस समय उभाड़ आती है, हमको कुछ कुछ डिटॉक्स सिम्टम आती है, क्योंकि जीवनी शक्ति को समय मिलती है सफाई के लिए। तो आपको कोस कोस से, टिश्यू से आपके अंदर से वो गंदगी निकालेगी। तो ये जो साधना है, ये आपको पूरी माइंड में फिट करना पड़ेगा कि ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये तप सेवा सुमिरन का एक साधना है। तप सेवा सुमिरन, तप जो है वो ज्ञान में जाएगा, सेवा जो है वो कर्म में जाएगा, सुमिरन जो है भक्ति में जाएगी। तो ज्ञान मार्ग बहुत कठिन होता है, तो तप भी बहुत कठिन करना पड़ेगा, कठोर। सेवा है आपकी कर्म जो काम करेंगे उसमें, सिमिरन है आपका भक्ति। तो मेरे अंदर में ये भाव आती है इसमें कि यहाँ ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समन्वय है। ये जो मार्ग है इसमें तीनों का समन्वय, तीनों को अगर समन्वय से जाते हैं तो हमको सफलता मिलती है। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, जो मतलब आत्मा अनुभूति जो बोलते हैं, अपने आप में स्थित होना, स्वयं में स्थित होना, ये हमारा लक्ष्य है। तो अगर आप बड़ा लक्ष्य रख के आगे जाएंगे तो इस रास्ता को कर पाएंगे। अगर आप शरीर तक सोचेंगे, इसको शरीर सीमित, मतलब आप अगर सोचेंगे खाली मैं शारीरिक रूप से ठीक हो जाऊं, तो आप इसको लंबा नहीं कर पाएंगे। जो मैं देखती हूँ साधक लोगों को क्यों डिफिकल्टी आता है, क्यों ना वो अपनी लक्ष्य को सामने नहीं रखते हैं कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं खाली शारीरिक रूप से ठीक हो जाऊं, शारीरिक रूप से मेरा निरोगी हो जाऊं। शारीरिक के साथ साथ मन की शुद्धिकरण, बुद्धि की शुद्धिकरण, साथ में आपकी आत्मा में स्थित होना, मतलब एक समता भाव। हर समय अपने को परीक्षा करना है, चेक करना है। कोई भी बाहर का परिस्थिति आपके मन को डिगा ना पाए, किसी का बात आपको चुभे ना, आप एक समभाव से रहे, प्रतिक्रिया रहित जीवन हो जाए आपका। तो आपका लक्ष्य ये नहीं है कि मैं शरीर से खाली ठीक हो जाऊं। आप यहाँ एक तपोस्थली में आए हैं, हरिद्वार में, हरि के द्वार में, गंगा किनारे, संतों के स्थान पे आए हैं। तो आपका लक्ष्य ये नहीं है कि खाली शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ। आपका लक्ष्य ये बनना चाहिए कि मैं समता भाव से रहूं, मेरा प्रतिक्रिया रहित जीवन हो जाए। मतलब कोई कुछ भी आपको बोले, आपका उथल पुथल ना हो, मतलब एकदम शांत। तो वो शांत, वो भाव आपका, वो लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमारा वो लक्ष्य होती नहीं है। हमारा लक्ष्य खाली मैं शरीर से ठीक हो जाऊं, मेरा कैंसर निकल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, बस इसमें हम सीमित रहते। मतलब ऐसे अगर हम लक्ष्य छोटा रखेंगे, सीमित वाला लक्ष्य रखेंगे, तो हम पूरी तरह तप सेवा सुमिरन को जो आखिर सांस तो करना है, मतलब आपका शरीर भी जब जाए तब तक आप प्राकृतिक आहार में रह पाओ, गॉड मेड फूड पे रह पाओ,
जो प्रकृति का नियम को आप चला पाओ, मतलब प्रकृति की नियम से चल पाओ, जैसा दूसरे प्राणी जी रहे हैं हम भी जी पाए, नमक का त्याग कर पाए। और नमक जो है वो एक उत्तेजना पैदा करती है, मसाला उत्तेजना पैदा करती है। अभी हम ये चीज देखने के लिए गीता जी का ये मैंने रखी हूँ कि नमक मसाला जितना भी आग में पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें, पैकेट बंद फूड, जो पैकेट का नमकीन चमकीन या वो जो पिज्जा बर्गर चाउमीन जो भी आप बाहर देख रहे हो, मोमोज, ये सब चीजें आपको वो आपका लक्ष्य पूर्ति नहीं कराएगी, क्योंकि ये चीज पराये खाना है। पराया मतलब हमारा खाना नहीं है। हमारा भोजन तो माँ प्रकृति की आहार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये न भक्त्या प्रयच्छता। 9वां अध्याय में, ये गीता जी में ही है, आप देख सकते हैं 9वां अध्याय का 17वां श्लोक। तो ये पत्ता फूल फल जल, ये भगवान जी खुद अपनी वाणी में बोल रहे हैं, ये सनातन है, ये सत्य है, ये अविनाशी है, ये कभी भी नाश नहीं होगा ये चीज, क्योंकि उन्हीं का बोला हुआ वाणी है ये। तो अगर हम इस पे भी विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? तो शास्त्रों भी, अगर हम लोगों ने, संत लोगों ने शास्त्रों को गलत गलत तरीके से जैसे दिखा दिए, उसको रख दिए, सही अर्थ को नहीं समझाए, सभी टीकाकार का अर्थ अलग अलग हो गई। लेकिन इस पे जब मेरे आंख खुली, कब? जब हमने पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहे, जब हमारा ये एक एक साल बढ़ती गई ये साधना। आपको ये याद रखना, ये साधना है। अगर आप पका वाला भोजन खाए तो आप पूरी माइंड में फीड कर देना, मेरा साधना भंग हो गया, अब तो मैं पीछे चली गई। ऐसे आपके अंदर में होना, अब तो मेरा जो कार्य चल कर रहे थे प्रभु, उनके काम में मैं मतलब हस्तक्षेप करी, इंटरफियर करी, इस चीज का मन में आपकी भाव आना चाहिए। अगर आपका खाना खाए तो आपके अंदर आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ गई, मतलब आपका अंदर में तामसिक चीज बढ़ गया, आप राजसिक तामसिक चीज हो गए। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको इसमें बहुत ध्यान से अपने पे काम करना है। आप दूसरों को नहीं देखना है कि वो क्या खा रहा है, वो क्या खा रहे हैं, मेरे पिता तो ये खा रहे, मेरे माता तो ये, मेरा बच्चा तो ये खा रहा है, मैं साली ये खा रही हूँ। नहीं, उनका सबका यात्रा अलग अलग है। उनको अभी समय नहीं हुआ है, उनको नियति ने थपड़े नहीं दी है, अभी उनका समय नहीं बनी, तो वो नहीं समझ पाएंगे। अभी आपको प्रकृति ने जो मैसेज दिया, नियति ने, चाहे बीमारी के आकार में दिया, चाहे मानसिक परेशानी के आकार में दिया, तो उन्होंने आपको सही करना चाहे अंदर, तो आपको नियति ने इधर पहुंचाया, तो आप अपने पे काम करना है। तो अभी हम जो देखे मनोजूस एकाहार, एकाहार के बाद मतलब रस युक्त भोजन आपका होना चाहिए। मतलब क्या? जब आप भी खाएं हमेशा रसीला चीज, रस युक्त, जिस फल में रस ज्यादा है वो पहला लेना है। जब भी आप सही हो गए, निरोगी हो गए, आपको और डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं है। जब आप शारीरिक रूप से निरोगी हो गए तो आप पहला वाला जो फल खाएं तो हल्का से शुरू करें, तो रस युक्त वाला ले, जिसमें रस ज़्यादा, मौसम्बी हो गया, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, तरबूज हो गया, मतलब सीजनल के टाइम में तरबूज हो गई, खरबूज हो गया, जिसमें ज़्यादा, टमाटर भी चल पड़ेगी, टमाटर हो गया जिसमें ज़्यादा रस है, वो रस युक्त ये से चालू करना है। अब धीरे धीरे जब भूख लगे तब एक बारी में एक ही चीज को, प्रसाद को आनंद से, क्योंकि एक चीज का टेस्ट आप ले पाओगे। अगर 10 चीज होगा, मन चंचलता का आदत डाल देते हैं, हम ही डाले हैं सब चीज में चंचलता का आदत। और हम सोचते हैं मन शांत नहीं होती है, मन अशांत है, ध्यान नहीं लग रही है। कैसे लगेगी? क्योंकि हमने अलग अलग वैरायटी रख दी है सब में, तो अभी ये भी खा लूँ, ये भी, तो एक टेस्ट नहीं आएगी। तो एक टेस्ट लेना है आपको और अनुभव करना है। फिर भूख लगी, फिर 1 घंटे बाद फिर कुछ ले लो। जब हम पहले प्राकृतिक आहार में आते हैं भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारा खाना गलत होता है, जो कृत्रिम आहार होता है, जो मरा हुआ
आहार होती है। हमारा पेट को हम स्मशान घाट बना दिए, मुर्दा मुर्दा खा रहे हैं हम। इधर मांस तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन उसको आग में चढ़ा के उसको मुर्दा ही बना दिए, मूर्त कर दिए उसको। तो वो चीज आप खा रहे हो, तो आपका पेट में भगवान बैठे हैं। हम वैसे जो कोई पूछ रहे थे कि आपने जो यहाँ स्तुति करते हो उसका अर्थ समझा जाना। तो अहम वैश्व नर भूत प्राणी नाम देहमासीत प्राण पान समाजुक्ता पचाम्यनम चतुर्विधम, 15वां अध्याय का ये 13वां श्लोक है। तो ये क्यों? तब मैं वैश्वनर रूप से सभी प्राणी के अंदर मैं बैठ के भोजन पचा रहा हूँ। मतलब 4 प्रकार का भोजन पका रहा हूँ, चबाने वाला, पीने वाला और सूसने वाला, ऐसे 4 प्रकार का भोजन मैं पचा रहा हूँ। तो भगवान जी खुद हवन कुंड में बैठे हैं और हम उनको मरा हुआ आहार दे रहे हैं, हम उनको हिंसा का आहार दे रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो आप तो चल फिर नहीं पाते, सांस नहीं लेते, आपकी ऊर्जा नहीं। तो अगर आप कुछ भी मानते हैं कोई एक शक्ति है, तो वो शक्ति आपके अंदर है। तो आपके अंदर में क्या आहार डालना है आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप इसीलिए हमेशा आहार लेते समय अपने आप को पूछिए कि जब लेने से पहले थोड़ा सावधान बरतिए कि ये जो आहार ले रही हूँ, ये माँ प्रकृति का आहार सीधा ले रही हूँ कि इसको मैं पका के नमक मसाला दे के रूपांतरित कर दी। उसका मतलब रूप भी बदल दी, रंग भी बदल दिया, गंध भी बदल दिया, मतलब आकार भी बदल दिया। आकार भी बदल देते हैं, रूप, आकार, रंग, गंध सब बदल देते हैं। उसका नामकरण भी अलग कर देते हैं, नाम, रूप, आकार सब। लौकी का कोफ्ता बनाएंगे तो उसका तो नाम बदल दिए, आकार बना दिए, तल दिए। लौकी की कोफ्ता नाम बदल गई, कोफ्ता बदल दिए, उसका रूप बदल दिए, उसका स्मेल बदल दिए, उसका रस को सुखा दिए। तो हम क्या कर रहे हैं ना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद का नाम भी, रूप भी, गंध भी, सब कुछ बदल दिए और स्वाद भी बदल दिए, स्वास्थ्य भी बदल दिए, तो एनर्जी भी जो उसका चेंज कर दिए, एनर्जी फुल को एनर्जी लेस कर दिए। तो थोड़ा सा अगर आपका लक्ष्य आगे रहेगा ना, जो मैं बताई कि मुझे तो मेरा लक्ष्य, जैसे अर्जुन को अर्जुन जब को तीर लगाते थे, जब गुरु ने उनको परीक्षा करे तो एक चिड़िया रखे तो उनको बोले कि इसमें आपको देखना है, तीर लगाना है, तो आपको क्या दिख रहा है? कोई कुछ बोला, उन्होंने बोला मुझे तो आंख दिख रहा है, सिर्फ ओनली आंख दिख रही है, आंख के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको भी आपका लक्ष्य दिखना चाहिए कि मेरे लक्ष्य है कि मैं हर समय की आनंद, तृप्ति, समता भाव, प्रतिक्रिया रहित जीवन, चुनाव रहित चॉइसलेस लाइफ होना चाहिए। तो मेरा अपेक्षा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी से हम कितनी अपेक्षा करते हैं, मैं किसी को पानी 1 गिलास दे तो मुझे देना, मैं उसका सेवा करी, मेरी वो सेवा नहीं करा, कितनी शिकायत। तो अपेक्षाएं भी बहुत बड़ा पेट्रोल की टंकी है आपके अंदर, जो जिसके लिए आपके अंदर माइंड मतलब ये करता है कि मैं कुछ तो उससे आशा करते हैं। तो ये सब चीजें आपका दूर हो, ये आपका लक्ष्य है। ये नहीं है कि मैं शरीर से ठीक हो जाऊं, शरीर तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। जब आप प्राकृतिक आहार में रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं होना चाहिए, वो अपने आप ठीक होगा, वो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगी। लेकिन आप अपने लक्ष्य, चिड़िया का आंख होना चाहिए कि मुझे पूरी तरह रिएक्शन लेस लाइफ, प्रतिक्रिया रहित जीवन, समता जीवन, ये मेरा होना चाहिए। मतलब मैं जो भी परिस्थिति बाहर हो जाए, चाहे बुरा से बुरा हो जाए, चाहे अच्छा से अच्छा हो जाए, मैं इससे डिगूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं। मेरा माइंड एकदम सब परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है। दुख आएगा तो वो भी चली जाएगी, अब अभी सुख आएगा वो भी, खुशी आएगी, शादी हो जाएगा, बढ़िया घर बन जाएगी, बंगलो बन जाएगा, वो भी सब चली जाएगी। महफिल बैठ जाएगी, अभी महफिल बैठा है हमारा, ये महफिल भी चली जाएगा, अब कल 12 बजे सब चले जाए। सब तो जा ही रहे हैं, बदल रहा है सब। तो सब चीज परिवर्तनशील है, लेकिन जो जान रहा है, जो ये सब देख रहा है, आपका भी अंदर में जो देख रहा है, मेरे अंदर में भी जो देख रहा है, वो तो कभी नहीं बदलेगी।
वो तो यहाँ भी देख रहा है, आप जाओगे वो आपके साथ साथ जाएगा, वहां भी देखेगा। वो एक चीज के ऊपर आपकी नजर होना चाहिए कि जो बदल है, जो नहीं बदलता है। बाकी तो सब भगवान बुद्ध बोलते हैं कि हमेशा एक ही लाइन याद रखना, दिस टू विल पास। ये भी ना नहीं रहना, ये भी नहीं रहना, ये बीमारी भी नहीं रहेगी। आइए, बुढ़ा किशोर थे, जवान हो गए, जवान से अभी क्या बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं, सब बदल रहा है। कभी कितना बाल थी, फिर धीरे धीरे सफेद होने आ गया, काला था सफेद, सब बदल रहा है। लेकिन उसको एक तो जान रहा है ना, अरे मैं बचपन में ऐसा था, अरे मेरा किशोर अवस्था में ऐसी थी। अरे कौन बोल रहा है? वो जो बोल रहे थे ना, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे को वो कैसे तो इसके साथ जब जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे कि ये सब कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, उसके टच रखो, सेंटर पे रहो। मतलब ये सर्कल है, हम परिधि में घूम रहे हैं, सेंटर पे हमारा ध्यान ही नहीं है। और ध्यान हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं हर समय सेंटर पे रहूं। सब जा रही है, सब बह रही है, सब जाने वाला है। कोई 10 दिन रोएगा मर जाने से, माँ ज्यादा दिन रोएगी, पत्नी थोड़ी दिन रहेगा, पति थोड़ा दिन रोएगा। यही सब रोना धोना थोड़े दिन के लिए होगी, फिर जथा पूर्वम तथा परम, सब अपने अपने ड्यूटी में लगे रहते हैं। कुछ भी ऐसे ही तारे उगती रहेगी, ऐसे ही चंदा उगता रहेगा, ऐसे ही पेड़ पौधे होते रहेंगे, यही चलती रहेगी दुनिया। तो अब किस लिए इतनी परेशानी झेलना है? तो अच्छा आहार लेना है, जो हमारे लिए निर्धारित है, डिजाइन है, और मस्त रहना है जितना समय हमको प्रभु ने, परमात्मा ने लिख के सांस दिए हैं। तो अभी हम देखेंगे हमारा आहार जो आप लोगों ने अपने आप में, जब भी आपका मन क्रेविंग होगा खाने के लिए कि मेरे को तो अभी नमक मिल जाना चाहिए, मुझे तो अभी मसाला मिल जाए, अरे मुझे वो चटपटा खाने को इच्छा, पता नहीं मुंह कैसे ऐसे हो रहे, कुछ चटपटा सा मिल जाए। होता ऐसे, लोगों ने बहुत बोलते हैं मुझे कि ऐसे होता कि चटपटा सा कुछ मिल जाए, कि ऐसे अभी हो रहा है। तो वो याद आ गई, वो आलू परोठे, गोभी परोठे, मेथी के परोठे, सर्दी का दिन आ रहा है, अब तो ये वो सब का याद, वो खाने का। तो उस समय अपने आप को चेक करना है कि मैं अगर ये खाऊं तो आपको सात्विक जीवन जीना है कि राजसिक जीवन जीना है कि तामसिक जीवन जीना है? आपको मतलब सात्विक भोजन लेना है कि राजसिक भोजन लेना है कि तामसिक भोजन लेना है? अब ये गीता जी में से भगवान जी लिखे 17वां अध्याय में, ये 8वां श्लोक में, अक्षर छोटा है थोड़ा, मेरे को चश्मा इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बोले हैं 8वां अध्याय में, 17वां अध्याय का 8वां श्लोक में, आयु सत्व बलारोग्य सुखा प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहार सात्विक प्रिय। ये क्यों मैं पढ़ के समझा रही हूँ? ये भगवान का वाणी है, ये उन्हीं का मतलब वाणी सत्य है। तो आयु सत्व कौन सा, ये बोले कि सात्विक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय होता है, ये आपको देखना है। फिर अपने आप को टेस्ट करना है कि मैं सात्विक जीव हूँ कि राजसिक जीव हूँ कि तामसिक जीव हूँ। तो इसमें बोले आयु सत्व बल, सात्विक, जो सात्विक प्राणी है, जो सात्विक जीवन यापन करना चाहता है, उसको कैसा भोजन प्रिय होगा ना? जिसमें आयु बढ़े, जिसमें आयु बढ़े। आयु मतलब क्या ना? आयु बढ़ाने का मतलब क्या है? आयु का निश्चय श्वासों की संख्या से होता है। आयु का निश्चय श्वासों की संख्या से होता है। मनुष्य को कितने श्वास लेने हैं ये निश्चित है, आप लोगों को कितने भी श्वास लेना है ये निश्चित है। लेकिन वो आयु को घटाना या बढ़ाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा आहार लोगे जो आपकी आयु घट जाएगी। कैसे ना? अगर आप खुद देखना, आप परीक्षा कर सकते हैं, जो लोग निर्जल उपवास कर रहे हैं वो भी परीक्षा कर सकते हैं कि 1 मिनट में एक्चुअली हमारा सांस 1 मिनट में, इन जनरल जो लोग पका वाला भोजन खाते हैं, कुक फूड खाते हैं, वो 15 से 19 के बीच में लेते हैं। गिन लेना आप 1 मिनट में, आप पूरी टाइम देखना, अपने साथ सांस लेना
1 मिनट में जो लोग कुक फूड खाते हैं उनका 15 से 19 सांस जाएगी। हमने खुद बहुत बार गिने हैं, पहले भी एनडीए से आने से पहले भी हम यही काम कर रहे थे, गिन ही रहे थे सांस। क्योंकि मुझे इसमें रुचि थी। जब ध्यान करते थे कम सांस खर्च होती थी, शांत होता था मन, तब कम सांस खर्च होती थी। तो ऐसे ही जब भारी भागा भोजन कर लेते थे, कुक फूड खा लेते थे, मतलब थोड़ा, तो उसमें सांस का मतलब वो गिनती ज़्यादा होता था, मतलब 1 मिनट में 17-18 हो जाता था। तो आप भी गिन सकते हैं। अभी जैसे जो लोग निर्जल उपवास करें वो 1 मिनट में देखना उनका सांस ओनली 8 जाएगी, 8 से ज़्यादा जाएगी नहीं, खर्च नहीं होगी। ऐसे इन जनरल मैं बोल रही हूँ 15 से 19 के बीच में खर्च होती है। और जो जल पे भी रहेंगे उनका भी 8 ही सांस जाएगी। हमने परीक्षा कर रखे हैं, कभी कभी 7 भी जाती है मेरी निर्जल उपवास में। और जब हम फल या कुछ खाते हैं जैसे प्राकृतिक आहार फल वगैरह, उसमें थोड़ा सांस संख्या 10 हो जाती है, बढ़ जाती है जैसे। और लेकिन अभी मेरा फल में भी 8 चल रही है क्योंकि साधना आगे चली गई। तो ऐसे लेकिन पहले जब मैं टेस्ट करी थी अपने आप को तो 10 जाती थी। और लेकिन जब मैंने कोई भारी जैसे नमक मसाला शाम को कुछ जैसे जो भी सलाद वगैरह में नमक डाल दिए खा लिए, या कोई ड्राई फ्रूट्स का चीज़ खा लिए, उसमें भी थोड़ा 12 हो जाती थी सांस, 11-12 सांस खर्च होती थी। तो आप अभी आपको देखना है कि आपको अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं, श्वास निश्चित है आपके पास। श्वास जैसे पैसा आप बैंक में रख देते हैं तो बैंक को खर्च करना, कितनी खर्च करोगे और कैसे धीरे धीरे कितने जितना जरूरत है अगर उतना खर्च करोगे तो आपका पैसा लंबा चलेगी। आपका वो रुपया जो आप जमा किए होंगे 1 लाख रुपया, अगर आप धीरे धीरे आपका जरूरत के हिसाब से खर्च करें, आवश्यकता के हिसाब से खर्च करें, फालतू खर्च नहीं करें। आपके पास 5 कपड़े पड़े हैं, आप 5 कपड़े से गुजारा हो रही है तो आप क्यों और पैसा निकाल के खर्च करके फिर और ड्रेस खरीदोगे? उससे तो आपकी पैसा लंबा नहीं चलेगी। तो ऐसे ही आपके पास आयु भगवान ने सांस गिन के भेज दिए, लेकिन वो सांस को आपको कैसे प्रयोग लेना है, कैसे, वो आपके ऊपर निर्भर करती है, वो आहार के ऊपर निर्भर करती है। आप जैसा भोजन करेंगे उसके ऊपर आपकी तन की निर्भर करती है, मन का भी निर्भर करती है, सांस का भी निर्भर करती है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी अनुभूति करूं और मेरा ये जीवन किसी दूसरे का काम आए, मैं ये सत्य की रास्ता किसी को दिखा पाऊं, मतलब आप आयु बढ़ाना भी क्यों चाह रहे हो, वो भी एक सवाल अपने आप को करना है। अगर मेरा आयु बढ़ जाएगा, जैसे मैं पहले दिन भी पूछी थी आपको, तो आप करना क्या चाहोगे? क्या यही करना चाहते हो कि खाली परिवार पालूं, कुटुंब पालूं और ऐसे पोता पोती को बड़ा करूं, शादी कराऊं और मजे से खाली पैसा कमा के ऐश करूं? ये है आपका छोटी लक्ष्य है कि आपका लक्ष्य ये है कि ये जो सत्य, असली सत्य, वास्तविक सत्य मुझे पता लग गया, ये पशु कुर्ता पता लग गया और प्राकृतिक आहार का नियम पता लग गया, मेरे आहार क्या है, मैं किस आहार खाने के लिए डिजाइन हूँ, वो सब चीज पता लग गया। और ये सत्यों को फैलाना मेरा लक्ष्य है कि क्या, किस लिए आप मतलब वो जीवन चाहते हो, वो आप अपने आप डिसाइड करना है। तो इसी हिसाब से आपको आयु, जो सांस, जो साल में मतलब नहीं 24 घंटे में आपका 21,600 सांस जाती है। गीता जी में लिखा हुआ है 21,600 सांस 24 घंटे में आपको भगवान ने आम लोगों को दिए हैं खर्च करने के लिए, ऐसे गिन के बताया गया। लेकिन उसको आप 21,600 को सांस को 22,000 भी कर सकते हो। मतलब अगर ज्यादा गलत भोजन करें कि क्रोध करे, खाली भोजन नहीं, आपका अगर बहुत गुस्सा आ रहा है इसको उसके प्रति, बहुत ऐसे मतलब ये हो रहा है, या आपको मतलब काम वासना आ रही है, जो शारीरिक संगम करते हैं उसमें भी आपका सांस की खर्च ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप मतलब लिमिट में आपकी शारीरिक संगम करेंगे कि आपको पूरी दिन में, आजकल कितनी
ये हो रही है मानव का, क्यों? आहार के वजह से। कि क्या नहीं कर रहे, दिन में तो कितनी गंदा ये मतलब अपनी सोच आ रही है। तो ये सब चीज पे आपकी सांस खर्च ज्यादा होगी। तो आपको अभी निर्भर करने का कि आप ध्यान करके या भजन करके या अच्छी प्राकृतिक आहार लेके आपका मिनट का सांस जो 15 चल रही है वो 8 खर्च करोगे कि 15 से ज़्यादा 18 खर्च करोगे। अगर मन को विचलित करोगे, कोई चीज़ आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन आप फिर भी मन को विचलित, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, अरे वो हो जाता तो अच्छा होता, अरे थोड़ी थोड़ी से मैं थोड़ा सोच ही रहा था कि ऐसा बोलूं, अब ऐसे हो गया। मतलब कितनी हम दिमाग चलाते हैं, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हो रहा है इस चीज में कि कोई एक शक्ति है जो करवा रहा है, हो रहा है। इस चीज की अनुभूति हम नहीं कर पा रहे। तो जब ये प्राकृतिक आहार में रहेंगे, ये सब चीज की अनुभूति आपको आएगी धीरे धीरे कि यहाँ हम अपनी इच्छा से नहीं आए, एक कोई नियति ने लाया, ये हमको इकट्ठे करा, हो रहा है, इस चीज की अनुभूति आएगी। तो आपको इस साधना में आगे ले जाना है, ये एक साधना है। तो आपको आयु को ऊपर यही बात है कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, नशा, शराब, मसालादार चीजें, नमक, आग में पका वाला भोजन ये सब खाएंगे तो आपका आयु खर्च ज़्यादा होगा। आयु मतलब सांस खर्च ज़्यादा होगा और आपकी आयु घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। और अगर आप प्राकृतिक आहार लेंगे, उपवास करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सांस को प्राणायाम मतलब ऐसा नहीं, प्राणायाम मतलब सहज सांस, ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, मतलब भस्त्रिका जैसे डीप ब्रीथिंग, हवा में खुले में बैठ के करेंगे तो उसमें भी आपकी सांस की खर्च कम होगा और आपकी आयु बढ़ेगा। और गुस्सा नहीं करेंगे, मन को शांत रखेंगे और हर समय एक बैलेंस में अपने आप को संतुलित जीवन जीना है, संतुलित आहार खाना है। अगर इस तरीके से रहेंगे तो ये आपके हाथ में है। जो भगवान ने आयु दिए, मतलब सांस दिए, उस सांस को आप खर्च करके बैंक बैलेंस जैसे उसको खर्च करके बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। अब सुरेश बेटा को डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि बोला कि ये तो 7-8 दिन का मेहमान है, इसको ले जाओ, सेवा करो। बेड पे पड़ा था, उठ के बाथरूम तक नहीं जा पा रहा था। वो एनिमा करने के लिए, कुछ करने के लिए लोग आते थे, देखते थे, सफेद कपड़ा डाल देते, बस अब जाएगा, बस लोग उन्हें बाहर जाके गांव में बोलते थे, बस देख आओ, पता नहीं काल जाएगा कि परसों, इसकी तो जाने वाला है, बस ऐसे स्थिति है इसकी। तो घर वाले भी आके देख के चले गए थे, उनकी भाभी भी, उनकी माँ भी, सब बोल रहे थे आके, तू पहचान पा रहे हैं? वो सिर हिला देते थे, नहीं मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। पहचान तो पा रहे थे, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे बोल रहा था कि नहीं पहचान पा रहा हूँ बोल के। तो लोगों का स्थिति देखने के लिए कि लोगों के मन में क्या भाव आ रही है। तो वो पड़े पड़े लोगों को, मतलब पूरी संसार उनको दिख गया कि ये रिश्ते नाते ये सब कुछ नहीं, बैराग आ गई उनके मन में कि ये सब कुछ भी नहीं है बोल के। लेकिन वो देखो, जो डॉक्टर ने हाथ, वो डॉक्टर भी अचंबा हो गया जब उन्होंने गए थे 6 महीना या 7 महीने के बाद टेस्ट करवाने। अरे तू कैसे, तेरा ठीक आया 70% तू ठीक हो गया है, कैसे हो गया ये ठीक, क्या चमत्कार करा? उनको पूछा, मतलब जो डॉक्टर ने, जिन्होंने मना कर दिया था उन्होंने भी पूछे। तो वो क्या करे, जो उनकी आयु, मतलब वो जो सांस लिखा था वो, उसको उन्होंने बढ़ाए कैसे ना, जीवनी शक्ति को खर्च नहीं करे उन्होंने, फालतू खर्च नहीं करे। वो बोलते थे मैं एक कमरे में, वो सुनाते नहीं है, वो राजी नहीं होते, उनको याद आ जाती बोल के। एक कमरे में वो बोलते थे 6 महीने पैक थे, 6 महीने पैक थे, सीढ़ी उठ के चढ़ के जा नहीं पा रहे थे। 6ठा महीने के बाद वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हैं अपनी एक और कमरे में सोने के लिए, नहीं तो एक कमरे में वो पैक थे कि क्या करे, क्या बातें करे किससे नहीं। सभी को बोल देते, अपनी रिश्तेदार, अपनी पत्नी जो भाभी आती है उसको भी बोल देते, तूने मेरे कमरे में आना ही नहीं है बोल के। सबको जानबूझ के
गुस्सा कर रहे थे कि बोलते थे कि आप लोगों ने इधर कुछ नहीं, अपने आप जूस बनाता था, अपने आप बनाता था, अपने किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ा जैसे आराम आया, उसने सेवा का ध्यान दिया, उसने अपनी ग्रुप बनाया और मोबाइल पे लोगों को बताने लग गया ये सब चीज़ें। तो उससे क्या हुआ ना, उसका वो कर्म जो था वो धीरे धीरे साफ होने लग गया, क्योंकि उसने बोला था वो लेटे लेटे उनके अंडर में कितनी लोगों को कैंसर का ठीक करने लग गए थे, जैसे उनको भी आराम आने लग गया था। पहले तो पकड़ पकड़ के बाथरूम गया एनिमा करने के लिए, धीरे धीरे वो, मैं बोली आप कितने बार एनिमा करते थे, तो वो बोलता था कि मैं दिन में, ऐसा बार मत पूछो, मेरा तो बाथरूम में ही टाइम जाता था, मैं हर समय बाथरूम में बैठा रहता था कि एनिमा बस करना है, एनिमा करना है, एनिमा करना है। मतलब वो बोलते थे जितना होगा 3-4 महीने में गंदगी ही साफ करा मैंने बोल के। तो उनका अपनी उन्होंने अपनी वो आयु को बढ़ाए, अच्छा आहार लेके, अच्छा मन का भाव, मैं बोल रहे थे मैं ओंकार करता था 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम को, लंबा ओंकार करता था। ओंकार करना, इसमें भी आयु, सांस लिए लंबा ओंकार करे तो आयु, सांस का खर्च तो कम ही होगी, तो इसमें भी उनका आयु बढ़ने में सपोर्ट करा। और अपने आप आंख बंद करके रहता था, बोलता था जब जरूरत नहीं है आंख को बंद करता था। मतलब क्यों, तो आंख को फालतू क्यों देखना है, जीवनी शक्ति क्यों खर्च करना है आंख खोल के, तो जब टाइम मिला आंख बंद कर देता था ऐसे। और मेरा साथी थे बंदर, पंछी और कुत्ता, बोले ये 3 को मैंने हर समय बुला के उनके साथ बात करता था, उनको खिलाता था, उनका आहार देता रहता था ऐसे बैठ के। तो ये चीज उनके ये में था, तो आज उन्होंने सही है। तो अब आपके ऊपर निर्भर है, आप भी कैसा सांस को खर्च करोगे। तो आयु भी आप बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो बीड़ी सिगरेट नशा अगर लोगे या कुछ शराब खाए पिएगा, कोई मसालादार खाना, पका खाना खाएंगे तो आपका सांस खर्च ज़्यादा होगा। सत्व बल, आयु सत्व बल, सत्व बल मतलब क्या, देखो एक सत्व बल मतलब सत्व आहार, मतलब और सत्व बल, सत्व विवर्धन, लास्ट में विवर्धन, मतलब जो बुद्धि है वो बुद्धि भी हमारा ऐसा आहार करें जिसमें बुद्धि विकसित हो, क्षीण ना हो। देखो एक टाइप का नशा है जो बोलते हैं भंग, भंग मतलब बीड़ी सिगरेट नशा में सांस खर्च ज्यादा होता है, लेकिन जो भंग लेते हैं ना, जो साधु संत बहुत में जूना अखाड़ा का है जो भंग पीते हैं ज्यादा, हमने देखे हैं उनको चिलम भंग बोलते हैं। तो भंग जो लोग पीते हैं ना उनका आयु तो मतलब कम हो, मतलब ये सॉरी सांस खर्च तो कम होती है उसमें, लेकिन बुद्धि क्षीण हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करता है उसमें, हम वो चीज को अनुभूति नहीं कर पाते हैं जो आत्मबोध करना, वो चीज नहीं होती है। कपड़े तो ये पहन लिए लेकिन उसमें आयु भी बढ़ा दिए, ज्यादा दिन जी भी लिए, लेकिन वो जीने का क्या काम आया, वो जीवन जीने का क्या काम आया, हम तो हमारा आत्म अनुभूति भी नहीं कर पाए, किसी का काम भी नहीं आ पाए। तो इससे इसीलिए भंग भी नहीं लेना है, और बुद्धि आपका बढ़ाने, विकसित होने वाला भोजन, आपका प्राकृतिक आहार से ही बुद्धि आपकी विकसित होगी, जो आहार आपको बताया गया, बिना नमक बिना मसाला। तो आयु सत्व बल, बल कैसे, बल का मतलब क्या, बल ये हम मतलब कार्य करने की क्षमता, इसको बल बोला जाता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं हम पतले हो गए, हम तो मतलब जो देखने से बोलते हैं, मैंने बोलती हूँ, पूछती हूँ उनको आप पतले हो गए लेकिन आपका कार्य करने की क्षमता कितनी है। बल को इसी में नहीं मापो कि आप खाते पीते की घर नहीं दिख रहे हो, का मतलब ये नहीं है कि आप में बल नहीं है। अगर आप काम कर पा रहे हो, अगर कार्य कर, सुरेश बेटा उसको कार्य कितना आपके सामने है, कितनी कर रहा है, कितने आगे पीछे हो रहा है, कितनी कर, तो उसका क्या बल कम है तो पतला, 62 किलो वेट है उसकी, 112 किलो वेट था उसका, 112 किलो वेट था। एनडीएस जब शुरू करा तब 65 किलो वेट थी, क्योंकि कैंसर से ही वेट कम हो गई थी, भूख नहीं लग रही थी उसको। उसके एनडीएस के करते करते 42 किलो वेट हो गया। अब 42 किलो वेट 40 किलो वेट में कैसे दिखता होगा, लोग तो बोले मरने वाला है बोल के उसको,
लेकिन अभी वो आहार इसी आहार से ही उसका अभी 62 किलो वेट है, अभी वाटर पे है, फिर भी ऊपर नीचे कभी नहीं होता, 62 में रहता है। तो लेकिन कार्य करने का क्षमता देखो क्या कार्य कर रहा है उसमें, आपसे ज्यादा ही तो कार्य कर पा रहा है। नींद भी 4 घंटा 3 घंटा में पूरी हो जा रही है, इसी को बल बोला जाता है। बल इसको नहीं बोला जाता कि मोटा अच्छा वेट हेल्दी होना वेट होना चाहिए बोल के। और बल क्या है ना, बल ये है सत्व बल जो है, सत्व बल का अर्थ है आंतरिक शक्ति आपकी बढ़ना चाहिए, अंतर की शक्ति, मतलब अंतःकरण, अंतःकरण आपकी शुद्ध होना चाहिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण बोला जाता है। मन भी शुद्ध हो, बुद्धि भी शुद्ध हो, मन का बल मनोबल बढ़ना चाहिए। और आपका बल अच्छा है और मनोबल नहीं है, हर बार में टूट पड़ रहे हो मन में, कोई दुख आ गया टूट पड़े, कोई कुछ आ गया टूट पड़े, तो इसमें मनोबल बढ़ा क्या आपका? पका वाला आहार खा रहे हो, कुक फूड खा रहे हो, वेट अच्छी है, लेकिन मनोबल नहीं है, तो कौन सा बल हो गया? तो बल किस में बढ़ेगा? सात्विक आहार पे, जो आपको प्राकृतिक आहार फल सब्जी सलाद जूस बोला गया उसी में ही बढ़ेगा। तो इसमें लिए बोले आयु सत्य बलो आरोग्य। आरोग्य का अर्थ मैं बता चुकी हूँ। आरोग्य का अर्थ यह है कि रोग आना संभावना ही नहीं है, रोग और आपको आक्रमण नहीं कर पाएगा। कब नहीं आक्रमण कर पाएगा? लोग बोलते हैं प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पका वाला भोजन खाते हैं, तो बोलते हैं हम सात्विक आहार कर रहे हैं। दूध से बनी चीजें पी रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम सात्विक आहार कर रहे हैं। तो ये सात्विक आहार कैसे हो गया? दूध से बनी चीजें तो एक मतलब गाय का खून है और एक मांसाहार ही है, वो उसको मारने के लिए मांस खाने वाले को लिए आप सहयोग कर रहे हो, तो आप ही मांस खा रहे हो, तो वो कैसे आपके लिए सात्विक भोजन हो गया? तो वो भी सात्विक भोजन नहीं है, वो आरोग्य नहीं लाएगा आपके लिए, मतलब वो बीमारी भी लाएगा आपके लिए। तो जो सात्विक भोजन आप बोल रहे हो, सिंपल भोजन करते हैं, तड़का नहीं लगाते, कोई बोलता मैं उबाल के खाली ऐसे ही खा लेता हूँ, चाहे आग में चढ़ा ही दिए आपने, तो आग में चढ़ी गया, तो सात्विक कैसे रहा? उसको तो आपने भगवान का आहार को मृत कर दिए, मार दिए, सुखा दिए, तो इसके लिए उसको सात्विक नहीं बोला जाएगा। और वो आपका जो बोले आरोग्यता भी नहीं देगी। तो आरोग्यता कौन सा देगा? जो रोग आना संभावना ही नहीं है, तो आपको यही आहार देगा जो रोग आने में संभावना ही नहीं है, आपको आक्रमण नहीं करेगा। खाली रोग नहीं, बाहर की परिस्थिति भी आपको आक्रमण नहीं करेगा, जो इसको आरोग्य बोलते हैं। बाहर की परिस्थिति क्या? जैसे गर्मी लगने से बहुत गर्मी, हाय गर्मी, सर्दी लगने से बहुत ठंड, इधर पड़ ले, फिर सूरज के पास जाके सामने बैठ जाएंगे, गर्मी में बहुत गर्मी, धूप बहुत है, मतलब ये सब मन विचलित नहीं होगी। आपको सर्दी में ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, आपको समता भाव में रहेगा, ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं, और सहनशीलता बढ़ जाएगी आपकी। होगा भी तो सहनशीलता, आप हाय नहीं होगे, आप सहनशीलता में रहोगे, तो इसको आरोग्य बोला जाता है। तो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। सुख प्रीति मतलब सुख क्या है? सुख एक एक शब्द करके समझो। सुख क्या है? अगर आप बीमारी आ गया, अगर आपके घर में कोई क्लेश हो गया, कोई मृत्यु हो गया, कोई और कुछ मतलब बिजनेस में घाटा पड़ गया, तो आप दुखी होते हैं ना? दुखी होते हैं, सुखी नहीं होते हैं। तो वो दुखी क्यों होते हैं? आहार गलत के कारण। जब आप दुख का मूल कारण पे काम करोगे, जैसा हम बता दिए मूल कारण क्या क्या है, अगर इस पे कारण करोगे तो आप सुख पाओगे। तो सुख वाली आहार खाओगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा। वो आहार में थोड़ी देर की सुख मिलेगी, थोड़ी देर की प्रीति मिलेगी, मतलब जो आप आग में पका वाला भोजन खाओगे वो स्थिर नहीं होगा, थोड़ी देर की आपके थोड़ा सा जीभ को सुख और थोड़ा तो सुख लगा, लेकिन वो जाके अंदर कहाँ पे रुकावट कर रही है, कौन सा चक्र, जो आपकी शरीर में 7 चक्र है। लोग बोलते हैं, मैं देखती हूँ बहुत, मैं भी पहले इसमें पागल थी कि मेरा चक्र जागृत, कुंडलिनी जागरण हो जाना चाहिए बोल के 7 चक्रों के पीछे कितनी बहुत मैंने भी करी कि ये सहस्रा चक्र, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र है ना, और स्वादिष्ठान चक्र,
मूलाधार चक्र, ये जो 7 चक्र है वो हमारा जागृत हो जाए। वो चक्र में हम ही ब्लॉकेज डाल रखे हैं, जागृत करने के लिए कितनी प्रयास कर रहे हैं, कैसे जागृत हो जाएगी? थोड़ी देर होगी लेकिन पूरी नहीं होगी। तो जागृत भी करना है आपको चक्र, तो आप इसी आहार पे ध्यान दीजिए, आप आरोग्य भी रहेंगे, सुख भी, सुख वाली आहार लीजिए जिसमें आपकी सब चीज एकदम एकदम एक वाइब्रेशन, हर समय आपकी ओरा इतनी पॉजिटिव रहेगा, इतनी वाइब्रेट रहेगा, तो आपकी ओरा से दूसरे भी वाइब्रेट हो जाएंगे, आपको देख के वो बोलेंगे कि हम भी ये करना है। जैसे आपको प्रदीप शाह को देखे, जैसे हमको देखे, बीबी जॉन गुरु जी को देखो, आपके मन में आएगा अरे इन्होंने तो इतनी मतलब ये है, क्यों ना? हमारा ओरा आपके पास जा रही है, तभी तो आप आए हो, तभी तो आपको अच्छा लग रहा है, तो आपका ओरा भी ऐसे ही बन जाएगी और आपको लोगों को प्रभावित करेगा, मतलब आपकी जीवन किसी का काम आ जाएगी। तो सुख वाला आहार क्या है ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयो, ये सात्विक आहार है। फिर सुखम प्रीति विवर्धन, प्रीति क्या है? प्रीति ये है कि देखो ऐसा वाला आहार लेना है जिससे कि सबके प्रति आपका प्रेम भाव हो, करुणा भाव हो, प्यार भाव हो, प्रीति। अगर ऐसा वाला भोजन करें जिसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा आए, तो आप खुद ही देख लेना, आप खुद ही देख सकते, परीक्षा कर सकते हो। अच्छा प्राकृतिक आहार लो और यहाँ पे लो, कुछ दिन करो, फिर बाद में कुक फूड भी खा लोगे तो आपके अंदर में चिड़चिड़ापन आ जाएगी, बहुत विचार आ जाएगा, आप किसी को गुस्सा हो जाओगे, फिर आप खुद ही समझोगे कि अरे मैंने तो ये गलत आहार ले लिया, ये राजसिक तामसिक आहार ले लिया, तभी मेरे में चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सापन आ गया। अब तो मेरे में मैं मतलब सही आहार यही आहार सही था, मुझे तो गुस्सा आ ही नहीं रहा था, चिड़चिड़ापन तो आ ही ना रहा, सबके प्रति प्रेम भाव आ रहा था, सबके प्यार भाव आ रहा था। कोई कितना भी गलती करे मैं उनको प्यार से समझाती थी, कोई बात नहीं बोल के, तो ये तो अभी आ नहीं रहा है, अपने आप वो पता लग जाएगी। तो प्रीति वाला आहार, जहाँ पे प्रीति बढ़े, प्रीति विवर्धन मतलब प्रीति बढ़े, प्यार प्रेम बढ़े, ऐसा वाला आहार आपको सात्विक आहार बोला जाता है। जो पत्ता, फल, फूल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, ये नए जो नौ आहार, ये आपकी आहार है। रस्या, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, ये और है। रस्या का अर्थ क्या है? रस्या मतलब रसयुक्त, ऐसा आहार होना चाहिए, वो रस होना चाहिए। अगर आप आग में पका दिए तो रस रहती है क्या? सूख जाती है, भून भून के उल्टा सूखा बना देते हो, सूखी वाला सब्जी बना लेते हो, फिर रसा वाला बोल के फिर उसमें पानी डाल के रसा वाला बन गया बोलते। कितनी भ्रमणा है। जो रस था, असली रस को सुखा दिया पहले, अरे अच्छी से भूनना पहले, फिर पानी डालना बोलते हो ना, तो फिर पानी को पकाना बोलते हैं। तो पानी डाल के उसको फिर रस करके फिर पका रहे हैं, तो उसका तो असली रस तो सुखा दिए। और फिर मतलब ये सब सात्विक आहार नहीं है। मेरे बोलने का मतलब सात्विक भोजन क्या है? रसयुक्त, जो प्रभु ने जैसा दिए हैं ऐसे लेना, इसको रसयुक्त भोजन बोला जाएगा। स्निग्धा, स्निग्धा का मतलब क्या है? स्नेह, स्नेहयुक्त। स्निग्धा का मतलब स्नेह वाला, मतलब चिकना वाला। चिकना वाला बोलोगे तो कैसा चिकना मिलेगा हमको? तो चिकना, केला चिकना है, केला को चिकना लगती है कि नहीं खाने से? चिपचिपा, चिकना, इसको स्निग्धा बोला जाता है, चिपचिपा जिसमें होता है। तो और कौन सा है स्निग्धा? और ये है आपकी जैसे आभा घोड़ा। आभा घोड़ा एक फल है हमारा, तो इसमें होता है हिमाचल में, वो उसका अंदर भी ना पूरी ऑयली होता है, चिकना होता है। तो इतना भी जरूरत नहीं, आभा घोड़ा आपको नहीं भी मिला तो केला बहुत है, हर 12 महीने आपको केला मिल ही रहा है, वो चिकना वाला आहार है। तो ये स्निग्धा, ऐसे वाला आहार लेना है। स्थिरा, स्थिरा मतलब क्या है? स्थिरा मतलब ये है, वो जो आहार ले वो स्थिर है, मतलब काफी लंबा तक चले। आप जो आहार खा रहे हो, कुक फूड, लंबा चलती है क्या? वो तो गंदगी निकाल, बॉडी तो निकालने को चाहता है। वो जो कुक फूड का है वो बॉडी किसी भी तरह बाहर फेंकना चाहता है। अगर फेंक दिया तो फेंक दिया, नहीं फेंक पाया तो मल जमा कर दिया, मल जमा कर दिया तो रोग आ गए। तो ऐसा वाला आहार ले, मतलब जो
स्थिर मतलब लंबा चले, आपके अंदर में वो काम करे, लंबा तक जीवनी शक्ति को बढ़ाए, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ा के रखे, जगा के रखे। वो है प्राकृतिक आहार, वही आपको स्थिर करेगा। उसके बाद हृदय। हृदय क्या है? हृदय का अर्थ है हृदय खिल जाए। जो आहार देखने से आपकी हृदय खिल जाए, जैसा मेरा फल का कलर देखती हूँ, कलर आहार मेरा हृदय खिल जाता है खुशी से। वाह, परमात्मा ने इतनी रंग भरे हैं, देखो सब में अलग अलग कलर। इसमें तो ज्यादा फल इधर है नहीं तो मैंने तो पूरी ऐसे ही जमा के दिखाती हूँ आपका मन को ये करने के लिए। हमारा हिमाचल में बहुत होती है फल, तब रखते भी हैं तो दिखाती हूँ। सेब देखो 2 टाइप का सेब है, अभी भी है उधर, लाल भी है ग्रीन भी है। ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है, अनार है ना, सबका कलर। तरबूज का बाहर का कलर, पपीता का कलर देखो क्या होती है उसका। तरबूज का बाहर हरा है, अंदर रेड है। खरबूजा का कलर देखो। तो भगवान ने कितनी बढ़िया बढ़िया रंग देके है, सुगंध देके और रस देके, स्वाद देके हमारे लिए बनाए हैं। तो हमको कितनी अच्छा लगता है वो आहार। तो हृदय हमारा खिल जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाता है देख के। तो ऐसा आहार लेना है जिसमें आपकी हृदय खिल जाए, जिसमें सच में आपकी एकदम मन प्रसन्न हो जाए। ऐसा आहार आपके लिए सात्विक आहार है। तो अभी सात्विक आहार समझ में आ गया, जो 8वां श्लोक है 17वां अध्याय का, समझ में आ गया सात्विक आहार। इसमें भगवान ने नहीं बोले, इसमें नमक बोले क्या? इसमें अभी नमक भी नहीं बोले, मसाला भी नहीं बोले हैं। अब किसमें नमक मसाला बोलेंगे? कौन सा आहार में? अभी देखना नमक मसाला का आहार। अभी आपका 9वां वाला श्लोक में इसमें है ये कट्वम लबड़ा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुख्या विदायिन आहार राजस श्रेष्ठ दुख शोक काम प्रसाद। मतलब क्या है ना, कौन सा वाला राजसा श्रेष्ठ, राजसिक भोजन कौन सा है बोले? अधिक कड़वे। कटम मतलब कड़वा है, और खट्टा। अम्बड़ा का मतलब क्या? खट्टा, अधिक खट्टा। लवण मतलब नमकीन, आ गया नमक है। और क्या? अति गरम, जो गरम करते हैं, गरम, वो राजसिक भोजन बता दिए। गरम, तीखे ज्यादा मिर्ची वाला खाना, तीखे, रूखे, सूखा वाला, जो सुखा देते हो आप भून के, जला। आप विदाहीन मतलब जलाने वाला, जिसको आप जला देते हो। जैसे मक्की को जला के खाते, अरे कच्ची मक्की ऐसे खा लो, उसको जला देते हैं, सबको भून देते हैं, जला देते हैं। तो ये कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, जलाने वाला कैसा आहार है? दुख शोक रोक देने वाला। लिख दिए। अब आपको डिसाइड करना है, आपको राजसिक भोजन करना है कि तामसिक भोजन करना है। किसमें आपका मतलब वो बता दिए, गरम, आपको बता दिए गरम मतलब आप जो पका वाला खाना खा रहे हो गरम ही है, तो गरम बता दिए। नमकीन जिसमें नमक डाल दिए हैं, और ज्यादा खट्टा रूखा जिसमें सुखा दिए, जला दिए, वो सब कैसा आहार बता दिए भगवान जी ने? दुख शोक रोग देने वाला आहार राजस को पसंद आती है। जो राजसिक व्यक्ति है उसको यही आहार पसंद आएगा। आप अपने को कैटेगरी करना है अभी, आप सात्विक मतलब आहार वाला है कि राजसिक आहार वाला है, और कैसा जीवन जीना है आपको। तो भगवान ने इसमें सब कुछ ये बता दे कि आपका ये डिटेल में तो हम बता चुके हैं। रूखे बोले, रूखे मतलब जो ड्राई फ्रूट्स है वो रूखे है, सूखे है, वो भी राजसिक आहार में जाएगा, वो सात्विक आहार में नहीं जाएगा। प्रभु ने आज जो बना के दिए हैं, जो जिसमें प्रोसेस नहीं हो रही है, जो जाके फैक्ट्री में प्रोसेस नहीं हो रहा है, ऐसे ही आए बेचे खरीदे खाए, वो आपका सात्विक आहार है। लेकिन वो जो आप ड्राई फ्रूट्स हो गया तो वो भी रूखे हो गए, तो ये आहार भी राजसिक आहार है। अब तामसिक आहार पे आ जाओ। तामसिक आहार क्या है?
ये आपका 10वां नंबर श्लोक है तामसिक। तामसिक का क्या बोल रहे थे बेटा? पता नहीं बेटा, वो अंदर तो नहीं होगा उस कमरे में। देखो 10वां वाला आपका तमोगुणी भोजन क्या बताता है? तमोगुणी जाता जामम गता रसम पूति परजुस्थितम चवयत उच्छिष्टमपि चो मध्य भोजनम तामसत्यम। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो अच्छे से सुनो, तामसिक भोजन। तो ये जो गत रस का अर्थ क्या है? जिसका रस खत्म कर दिया। सब में देखो, राजसिक में भी रस खत्म हो गया, तामसिक में भी रस खत्म हो गया। जिसका रस खत्म हो गया, गत रस का अर्थ है जिसका रस खत्म कर दिया हो इसको, तो ये आपका तामसिक भोजन है। रस किसमें खत्म होती है? जब आप पका के सड़ा के मृत बना देते हैं, मसाला आदि है, मसाला आदि डाल के उसको रूखा बना देते हैं, तो वो आपका तामसिक भोजन है, बता दिए हैं। बाकी और क्या करें? पूती का अर्थ क्या है? दुर्गंध युक्त भोजन, ये तामसिक भोजन है। पूती दुर्गंध युक्त भोजन क्या है? लहसुन प्याज, वो पूछ रहे थे ना, लहसुन प्याज खा सकते हैं क्या? ये तामसिक भोजन है। लहसुन प्याज जो है, ये चाहे ये गॉड में मतलब ये कच्चा है, लेकिन ये तामसिक भोजन है। अगर आप भून भून के खाएंगे, वो आपका तामसिक वृत्ति, काम वासना, इच्छा वासना बढ़ाएगी। तो ये लहसुन जो है तामसिक भोजन है। हाँ, आपको कभी औषधि की तरफ में ग्रहण करना पड़ रहा है, कभी घुटने में थोड़ा दर्द हो गई, या कभी आपको मतलब सर्दी ज़्यादा लग गया, कि कुछ हार्ट में खून का पतला करना है, आपने खुद ही गाढ़ा कर दिए, तो आपने कभी जूस में 1-2 लहसुन डाल दिए, या कोई चटनी बिना नमक का बनाए 1 लहसुन लगा दिए, तो वो आपका बस जब तक औषधि का काम करे तब तक कभी ले सकते हो। लेकिन ऐसे आपको आपका आहार वो नहीं है, क्योंकि वो पेट भर के आप नहीं खा सकते। लेकिन औषधि की तरह कभी जरूरत पड़ गया तो लिए, लेकिन ऐसे उसको भी छोड़ना है। वो आप पेट भर के नहीं, अदरक भी पेट भर के नहीं, वो डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन है, आपको डिटॉक्स कराएगा। लेकिन वो अदरक हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी कच्ची हो गई, खाते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत जब तक आपके अंदर में बीमारी है, जब औषधि की तरह ले लिए, लेकिन उसके कच्चे में भी, उसके बाद भी आपको इसको त्याग करके कक्षों को बढ़ाना है। आपका ध्यान लक्ष्य है कि आपको हर समय समता भाव में, हर समय प्रेम भाव में, करुणा भाव में जीना है। तो उस चीज को लाने के लिए इसको भी आपको त्याग करना पड़ेगा। ये लहसुन प्याज भी दुर्गंध युक्त भोजन है। और कौन सा है दुर्गंध युक्त भोजन? जो पूती वाला दुर्गंध युक्त भोजन में आपका और क्या सा आएगा ना? मसाला आदि लिख दिए, मसाला आदि भी दुर्गंध वाले हैं। ये तामसिक को पसंद है। जो लोग तामसिक होंगे, जिसको ये ज्यादा पसंद आती है लहसुन प्याज, आप इसमें से अपने आप चॉइस ये कर देना कि अरे ये तो तामसिक व्यक्ति है, इसको प्याज लहसुन और मसाला वाला, ज्यादा लहसुन कड़क ज्यादा पड़ना, भून भून के खाना, तो ये मसाला भून भून के खा रहे हैं, इनको तामसिक है। इनके अंदर में वो सत्व मतलब सात्विक गुण नहीं होगी ये सब चीजें। तो इसमें उनको क्रोध आएगी, चिड़चिड़ापन आएगी, ईर्षा आएगा, ये सब चीजें गुण होगा। तो अभी और क्या रहा आपका ना? पूती हो गया। उसके बाद बोले आपको परजूषित का अर्थ क्या है? बासी मतलब पका कर देखो कितना भ्रम है। बासी कितने देखना, मारवाड़ी लोगों ने और भी कहाँ गुजरात में भी नियम है कि रोटी पका के रख देंगे, शीतल वाला रोटी काल खाएंगे, करते हैं ना ऐसे। वो बासी खाना, उसको क्या धर्म में ले लिए, देखो कितना तामसिक। भगवान ने तामसिक बना दिए उसको कि रोटी बना के रख देते हैं कि काल हम चूल्हा नहीं जलाएंगे, तो बना के रख दो, बासी काल खा लेंगे, क्योंकि हमारा ये शीतला माता का पूजा है, शीतल करना है,
शीतल करना, अग्नि जलाएंगे तो वो क्रोधित हो जाएगी। कितना भ्रमणा है हमारा। तो ये सब भ्रमणा तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि बासी खाना, आपको बासी तामसिक भोजन है, वो हमारा भोजन नहीं है। और कौन सा? डब्बे बंद। आजकल कितनी डब्बे बंद आती है ना, वो रसगुल्ला डब्बे बंद, और भी कोई सब्जी भी डब्बे बंद आजकल पैक करके दे देते हैं, लोग लाते हैं खाली गर्म करके खाते हैं, डब्बे बंद। तो डब्बे बंद भोजन हमारा भोजन नहीं है, वो तामसिक भोजन है वो। और क्या ना, कितने लोग देखना जो वर्किंग लेडी है, जो लोग काम करते हैं, वो लोग फ्रीज में बना बना के देखना, बहुत लोग बोलते हैं अरे बासी साग अच्छी लगती है। आप लोगों को याद होगा सर्दी के दिन में जब आप क्या कर रहे हो, क्यों एक बोलने में ध्यान कट जाती है। सर्दी के दिन में क्या होता है, सर्दी के दिन में ना लोगों ने साग बना बना के बासी फ्रीज में लगा देते हैं, बोलते बासी का अच्छा ज्यादा अच्छा लगता है। वो थोड़ा थोड़ा सा निकाल के तड़का लगेंगे, सरसों का साग बना लेंगे, फ्रीज में रख देंगे, अब बोलेंगे नहीं ये 7-6 दिन खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके तड़का खाली जब गरम करेंगे तभी तड़का लगाएंगे और खाएंगे और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वो बासी तामसिक खाना है। ऐसे सब्जी काट के फ्रीज में डब्बा में काट के रख देते हैं कि जल्दी उठ के खाली तड़का लगा देंगे, क्योंकि काम ऑफिस जाना है हमको, तो उसको काट के रख देते हैं, मसाला पीस के सब रेडी करके रख देते हैं और खाली इसको तड़का लगाएंगे, 2 मिनट में तो खाना बन जाएगी। तो कितनी गलत भ्रमणा है हमारा, यही रोग का कारण है। वो बासी खाना तामसिक खाना है, वही हमारा मन को चंचल करता है और हम बोलते हैं शांति नहीं है, अशांति है, अशांति। कैसे शांति आएगी? तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि पयुषित का अर्थ समझ में आ गया। अब आ गया उच्चिष्ट। उच्चिष्ट का अर्थ क्या है? एक की खाया चीज दूसरे खाए, एक का झूठा अगर खा रहे हैं, अगर ये उच्चिष्ट, वो भी मना करते हैं यहाँ भगवान जी ने। हमने फिर भी भ्रमणा में पढ़ते हैं कि गुरु का झूठा हम खा लें, वो खा लें, ये खा लें कि हम ये इससे तो क्या हो जाएगा, इनका एनर्जी आ जाएगी हम पे, और भी किसका झूठा हम खाते हैं। तो यह भगवान जी ने झूठा खा, और क्या झूठा खाते हैं, सबसे बड़ा झूठा क्या खाते हैं? देखो ये मेरे मन में जब पढ़ी मैंने ना, इस बार आया कि सबसे बड़ा झूठा तो हमने बछड़ों का दूध, वो बेचारी पीती है थम से, वो झूठा कर दी, फिर भी उसको हम निकाल दिए और उसको धो लिए अपनी आहार करने के लिए। कितनी बड़ा गलती करे, है ना। ये मेरे में काल शाम को ये मैं पढ़ रही थी और मेरे अंदर में ये आया। तो सबसे बड़ा झूठा तो यही हो गया कि उनका मतलब जिसका आहार हम छीन के खा रहे हैं, मतलब झूठा ही खा रहे हैं। पंछी का आहार छीन के खाना तो झूठा ही खाए। तो झूठा आहार भी भगवान जी ने ये इसी में मना करे हैं, इसमें तो वो नहीं खाना। और लास्ट क्या बताए? उच्चिष्टमपि च, ये बताए हैं अमेध्य। अमेध्य का क्या मतलब है? जिस भोजन को मैं अर्थात पूजा या यज्ञ के द्वारा शुद्ध नहीं कर लिया गया, जो भी भोजन खाते हो पूजा करके यज्ञ मतलब क्या शुद्ध नहीं कर देते हो, तो ऐसा खाना भी तामसिक में चली जाएगी। मैंने क्यों मंत्र पाठ करती हूँ, आती हूँ बोलती हूँ नहीं मेरे गुरु को मंत्र पाठ करने दो, मतलब मैंने पूजा करी, उनका चीज उन्हीं को अर्पण करी। तो आप भी घर में जब खाओगे तो आप इसी तरीके से खाना है। आपको कोई मंत्र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो मैंने राम सिया राम जय जय राम वो कर दो, भोग लगाओ, मन में भाव लाओ। गाना जरूरी नहीं है, मन में भाव आना जरूरी है। मन में भाव लाओ कि मैं प्रभु को ये प्रसाद लगाई। अब प्रभु को प्रसाद लहसुन प्याज लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। तो लहसुन प्याज इसीलिए नहीं खाते हैं, प्रभु को प्रसाद नहीं लगती है। ऐसे ही हमारे अंदर में जो भगवान है उनको हम प्रसाद लगाना है, तो उनको उन्हीं का आहार डालना है और सोचना है जो मैं ये पूजा करी, ये पूजा का जो भोजन अंदर डाल रही हूँ तो प्रभु को उनका आहार देना है। उन्होंने जो बना के दिया उनकी चीज उनको अर्पण करना है। तो ये भाव लेके हम खाएं। और खाने से पहले क्या करें? 1/10 1/4 निकालना है। और जो पपीता खा रहे हो या केला, मैं ना हमेशा निकालती हूँ, एक पपीता निकाल के रखती हूँ और बाहर
किसी जगह में ऐसे रख देती हूँ। कोई भगवान पंछी के रूप में आते हैं, भगवान चींटी के रूप में आते हैं, भगवान किसी भी रूप में आते हैं और ग्रहण करते हैं। उस भाव में रखना है। ऐसे नहीं कि मैं पंछी को खाना देने के लिए रख दिया, कि ऐसे नहीं कि मेरे चींटी को खाना देने के लिए रख दिया। नहीं, परमात्मा ने मुझे दिए थे, पहले परमात्मा का भाग में निकाल के रख देती हूँ। किसी भी रूप में परमात्मा आके खा ही लेंगे। इस भाव से निकालना है, ये भाव से नहीं कि मैं चींटी को दे रही हूँ, पंछी को दे रही हूँ, इसको दे रही हूँ। आप कौन होते हो देने वाले? आपको तो प्रभु दे रहा है, और आप फिर कौन देने वाले होगे? नहीं, प्रभु का चीज प्रभु के लिए थोड़ा निकाल के मुंह में डालने से पहले थोड़ा निकाल के एक कटोरा में रख दीजिए, रख के उसको उठा दीजिए, उठा के बाहर कहीं पे भी चुपचाप रख दीजिए। वो कोई भी रूप में आके परमात्मा खुद ही पा लेंगे। तो यही चीज को पूजा बोला जाता है। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, अगर तो तामसिक भोजन कर रहे हैं, तो अभी समझ में आ गया कि सात्विक भोजन क्या है, राजसिक भोजन क्या है और तामसिक भोजन क्या है। समझ में आ गई सभी को? तो अभी आप अपने आप को कैटेगरी करना है, आप कौन सा ग्रेड में जाओगे और आगे भी जाके कौन सा ग्रेड में आप रहना चाहते हो। सात्विक में रहना है कि राजसिक में रहना है कि तामसिक में रहना। अगर शाम को एक टाइम भी भोजन खाओगे आप, तो आप राजसिक और तामसिक में जाओगे, सात्विक में नहीं जाओगे। वो लक्ष्य आपकी पूरी जो लक्ष्य और जो जैसे आँख को दे, तो आपका लक्ष्य है हर समय की आनंद, खुशी। आपको देख के किसी को अंदर से गुदगुदापन, खुशीपन आ जाए, आपको देख के आपको देखते ही रह जाए, ऐसा आपका ये होना चाहिए, नेचर होना चाहिए। ऐसे कब आएगी? जब आप सात्विक भोजन पूरी तरह लेंगे और सेवा में लगेंगे, लोगों को बताएंगे, तो परमात्मा का दुआ, यूनिवर्स का दुआ, नियति की ब्लेसिंग, उस आत्माओं का ब्लेसिंग आएगी। जिनका बद्दुआएं आई है उनका दुआएं आएगी। फिर आपका यहाँ सुकून मिलेगी, चैन। मुझे अभी सुकून मिलती है, चैन। मुझे अभी इतनी खुशी हो रही है कि मुझे परमात्मा ने कितनी बड़ा काम दिए। कर्म, मेरे कर्म साफ करने के लिए भगवान ने एक काम दे दिए कि मैं जो पीछे गलती करी, मैंने पीछे क्या क्या पता नहीं करी होंगी, कुछ याद है, कुछ याद भी नहीं है, तो वो सब मेरा साफ हो जाए। उसके लिए भगवान ने मुझे एक मौका, आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों ने आके, आप लोगों के रूप में भगवान आए, आप लोगों के अंदर भगवान बैठ के, भगवान ने खुद ही मुझे इस आनंदी को मौका दिया कि तू तेरा कर्म साफ कर दे बोल के। इसके लिए आप लोगों को सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है, एकदम दिल से, कि आप लोगों ने आए और इसी आनंदी को सुने। और आप लोग अगर इसको अपनाओगे तो और आप ही का अच्छा होगा, आप ही का मंगल होगा। तो सबको लिए मंगल कामना करते हुए अब मैं मेरे वाणी को समाप्त करूंगी। जो अभी आपको समझ में आ गई सब, मतलब भोजन का चर्चा मेरा आज यहाँ, जो तप का चर्चा यहीं समाप्त होगी। जो तप है, जो वो है कि जिसको जितना कठोर बीमारी, जिसके अंदर जितना कठोर ज्यादा मल जमा हो गया, संचय, जिसको जितना कठोर रोग है, उसको उतना कठोर तप करना पड़ेगा, कठोर त्याग करना पड़ेगा। ये त्याग का मार्ग है। आपको त्यागने से ही आनंद आती है। आप सोचो, आपको बहुत जोर टॉयलेट आ रहा है, एकदम प्रेशर है अभी टॉयलेट जाने के लिए, पोटी बहुत जोर लग रही है, और आप कोई बाथरूम में अंदर भरा हुआ है, आप बोले हाय कभी जल्दी निकले, कि यूरिन लग रहा है आपको, बहुत जल्दी आए, जल्दी, हाय 2 मिनट 4 मिनट और जल्दी आ जाए, हे प्रभु जल्दी। जैसे आ गया, आप गए अंदर, जैसे खाली करे, त्याग करे, अभी तो बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा, हाय अब तो जान आ गई। यूरिन के टाइम में भी ऐसे, हाय अभी तो जान आ गई लगती है ना। तो ऐसे ही ये त्याग का मार्ग है। ये जो तप करोगे आप, जो गंदा चीज, जो भोजन, जो आपका आहार नहीं था, उसको जब आप त्याग कर दोगे, पूरी तरह अपनी छी कर दोगे, छी ये मेरे इतनी गंदा खाना खाई, अपने मन में बैराग लाना पड़ेगा, छी ये दुर्गंध वाला खाना, इसको मैंने अच्छा बोल के खाया इतना साल, कितना भगवान को कष्ट दिया मैंने, सच में कितना कष्ट दिया। ऐसे मन में भाव आ जाना चाहिए। और आप त्याग करोगे तो आपको जब भी आप बाजार में भी जाओगे ना, जो बन रहा होगा ना, आपको लगेगा हाय क्या दुर्गंध नाक में घुस गया,
ऐसे करके बांध के जाओगे फिर आप, हाँ रुमाल बांध लोगे या चुन्नी बांध लोगे, ऐसे करके जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हम ऐसे करते हैं जब जाते हैं बाजार में, कहीं जाना पड़ा कहीं, और मेरे साथ जो भी 2-4 ज्यादा महीने रह जाते हैं कभी, वो भी कभी साथ में चले जाते, तो माँ हाय ये तो नाक फट गई दुर्गंध में, जल्दी चलो जल्दी करके चले जाते हैं साइड। मतलब इतनी उसमें वो भाव आ जाती है कि सच में ये हमारा आहार नहीं है बोल के। तो आपको भी ये त्याग का मार्ग अपनाना है और पूरी तरह प्राकृतिक आहार में जी के देखो। हमने जिए हैं तभी आज आपको छाती ठोक के बोल पा रहे। इसमें जो आनंद है ना, और किसी में आनंद नहीं है, किसी में। आप इस जीवन जियो, खाली ऐसे जीवन जियो, फिर आपको खुद को लगेगा कि जीवन ही परमात्मा है। मैं कहाँ भगवान ढूंढने जा रहा हूँ, बाहर इधर उधर कहाँ ढूंढने जा रहा हूँ। मेरे तो मतलब हर क्षण हर चीज आपको स्वयं परमात्मा नजर आएंगे, सब चीज आपको उसी का रूप नजर आएगा। तो इसके लिए इसको अपनाओ। और एक लाइन हम बताएंगे, अपना ही केवल आहार देता, अपना ही केवल आहार देता, अपना ही केवल आहार देता पूरी आरोग्य का फायदा। अपना ही केवल आहार देता पूरी आरोग्य का फायदा, पराई आहार रोगी करता, पराई आहार रोगी करता कुदरत का सीधा कायदा। ये माइंड में फिट रख कर दो। पराया आहार अगर आप लोगे, सभी पराया आहार हो, सब जो पराया आहार मतलब क्या, पराये पे डिपेंडेंट सभी चीज में, जैसे आग में सब में पराया आहार आपको रोगी करेगा। ये कुदरत का सीधा कायदा, ये माइंड में फिट रखो और हर समय बोलो कि अपना आहार जिंदाबाद, अपना आहार जिंदाबाद, पराया आहार मुर्दाबाद, पराया आहार मुर्दाबाद, पराया आहार मुर्दाबाद। ये माइंड में फिट रखो और करते चलो करते चलो। अब भगवान आपको साथ देंगे, नियति आपको साथ देगा और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।